हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। डॉली द डायनासोर। डिली डायनासोर बहुत बड़ा और डरावना था, लेकिन बड़ा डिली मूर्ख और बहुत ही मिलनसार था। उसे दूसरों पर अपने दांत चटकाने को कहा गया, लेकिन डिली ने कहा कि वे सभी उसके भाई हैं। डिली का सबसे अच्छा दोस्त बिली बकरी था। बिली बकरी एक खाई में रहती थी। बिली और डिली हर दिन मिलते थे और वे खेलने के लिए मैदान के चारों ओर दौड़ते थे। वे दौड़ते, खेलते और दौड़ते। अन्य जानवरों को उन्हें धूप में दौड़ते हुए देखना मजेदार लगता था। जल्द ही बाकी सभी लोग भी इस मस्ती में शामिल हो गए। घोड़ा, फिर बैल, हिरण और भालू भेड़ और खरगोश के साथ कूदते और खेलते। शाम को थकावट और कमजोरी महसूस करते हुए बिली और डिल्ली घर जाकर सो गए। लेकिन अगली सुबह एक बार फिर डिल्ली जल्दी उठ गई, अभी भी जम्हाई ले रही थी। वह समुद्र तट पर टहलने गया और जब वापस आया तो मम्मी ने उसे दूध और टोस्ट दिया। अब डिली एक अच्छा सा डिनो था, इसलिए खाने के बाद वह अपने दोस्त राइनो के साथ बैठकर छुट्टी के दिन अपना होमवर्क पूरा करता और फिर से खेलने के लिए बाहर चला जाता। पैट चिड़ियाघर में। पैट मम्मी और डैडी के साथ चिड़ियाघर गया। चिड़ियाघर जानवरों से भरा था। वहाँ बड़े बड़े पेड़ और फूल भी थे। पैट ने चिड़ियाघर में एक गाय देखी। गाय ने पैट की ओर देखा और कहा, मऊ। पैट ने फिर एक बिल्ली देखी। वह सफेद और मोटी थी। पैट ने एक काले चमगादड़ को उड़ते हुए देखा। जिराफ इतना लंबा था कि वह आसमान तक पहुंच गया। पैट ने एक भालू और एक सुंदर घोड़ी देखी। पैट ने एक घोड़ा देखा। उसने उसे चीनी खिलाई। शेर और बाघ ये देखने के लिए उत्सुक थे कि पैट क्या कर रहा है, इसलिए पैट ने आगे बढ़ने का फैसला किया। मम्मी का हाथ कसकर पकड़े हुए, चमकीले रंग के कपड़े पहने हुए, पैट स्टाइल में आगे बढ़ता रहा जब तक कि उसकी मुलाकात मगरमच्छ से नहीं हो गई। दोपहर में पैट, मम्मी और डैडी ने साथ में बर्गर खाया और पैट ने भी कैंडी खाए। जब बंदर ने उसे खाते हुए देखा, तो उसने पैट के साथ लंच शेयर करने की इच्छा जताई। पैट ने फिर एक हाथी देखा। हाथी खुश लग रहा था, लेकिन पैट को अब नींद आ रही थी, इसलिए पैट मम्मी और डैडी के साथ घर चला गया। लेकिन उससे पहले उसने कुछ आइसक्रीम और कॉटन कैंडी खाए। बेस और स्कूल बस। बेस खुश है। वह एक बड़ी बस से स्कूल जा रही है। बेस ने लाल ड्रेस पहनी हुई है। बेस के पास लाल मोजे और एक गोल लंच बॉक्स है। मम्मी कहती हैं, बेस, अगर तुम स्कूल में अच्छी रहोगी तो मैं तुम्हें स्विमिंग पूल ले जाऊंगी। कक्षा एक मेले में जा रही है। बेस, वहाँ मजा आएगा। हाय बेस, नेस फ्रोमा कहता है। मम्मी कहती है, गेट के पास रुको। पर्प पर्प, यह क्या झंझट है। काश ये स्कूल बस है। अलविदा बेस। बेबी टेस कहती है, अलविदा। बेस कहती है, अंकल टॉड स्कूल के लिए बस चलाते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि वे सभी सुरक्षित हैं और नियमों का पालन करते हैं। बस के अंदर अंकल टॉड बैठते हैं और मुस्कुराते हुए और सिर हिलाकर बेस का अभिवादन करते हैं। बेस बस में चढ़ जाती है और नेस के साथ बैठ जाती है। वे बेबी टेस को बाय बाय करते हैं। खिड़की के बाहर कोई हाथ या सिर नहीं है। अंकल टॉड ने उन्हें बताया है, इसलिए बेस और उसके दोस्त जानते हैं। बड़ी बस जोरदार आवाज के साथ चल देती है। बेस अब स्कूल के लिए रवाना हो गई है। शाम को क्लास के बाद बेस उसी बस से वापस आ जाएगी। फ्लफी और मछली। काश 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 मेरे पास एक छोटी सी सुनहरी मछली होती। अंदर एक छोटा सा जार होता जिसे मैं हर घंटे देखता रहता। छोटे छोटे पत्थर, पौधे और घास फूस, एक छोटी सी गुफा और कुछ ऊंची ऊंची लकीरें।
मछलियां पूरे दिन तैरती और खुशी से खेलती रहती। फ्लफी द पूस कांच के जार पर अपनी नाक रगड़ता और सोचता, मछली कब बाहर आएगी ताकि मैं उसे अपने मुंह में पकड़ सकूं। लेकिन छोटी मछली इधर उधर, ऊपर नीचे और हर जगह तैरती रहती थी। जल्द ही मछली और लफी दोस्त बन गए और फ्लफी घंटों तक उसे देखता रहता। डोडो कुत्ता जानना चाहता था कि फ्लफी अब उसके साथ क्यों नहीं खेलती। तभी डोडो ये देखने आया कि लफी इतना व्यस्त क्यों है। वह कांच के जार के बिल्कुल करीब अपनी नाक रखकर बैठ गया और डोडो और फ्लफी बैठकर उस छोटी सुनहरी मछली का हर एक टुकड़ा खाने का आनंद लेते। काश काश काश, मुझे यकीन है अब और भी अधिक डोडो, मछली और फ्लफी वास्तव में मुझे खुश करेंगे। इसलिए मैं वास्तव में चाहता हूँ कि मेरे पास एक छोटी सुनहरी मछली हो। द फैट कैट, मुझे एक बिल्ली दिख रही है। वह हॉट और मोटी है। मोटी बिल्ली एक चटाई पर बैठी है। मैं उसे थोड़ा दूध देता हूँ। उसका फर रेशम की तरह मुलायम है। मैं उसे थोड़ा थपथपाता हूँ। म्याऊं, मोटा बिल्ली कहती है। वह कुछ मछली और मांस खाती है जो माँ उसे उपहार के रूप में देती है। फिर मैं रॉस के साथ खेलने और पढ़ाई करने चला जाता हूँ, जो मेरा दोस्त है। जब मैं वापस आता हूँ तो एक नहीं बल्कि 3 देखता हूँ। सामने के दरवाजे पर फर की 3 सफेद गेंदें बैठी हैं। सफेद बिल्ली और उसके बच्चे मेरे नए दस्ताने चबा रहे हैं। वे उस लॉन में माली के पास भागते हैं जिसे डैडी ने हाल ही में काटा था। वे फूलों की क्यारियों के इर्द गिर्द दौड़ते हैं और मिट्टी खोदते हैं और गंदगी फैलाते हैं। म्याऊं म्याऊं, सफेद बिल्ली अपने बिल्ली के बच्चों से कहती है। बिल्ली के बच्चे दस्ताने तो छोड़ ही देते हैं। म्याऊं म्याऊं म्रर, मम्मी बिल्ली कहती है। बिल्ली के बच्चे आकर चटाई पर बैठ जाते हैं। मम्मी कहती हैं कि वे यहीं रह सकते हैं। अब मैं उनके साथ हर दिन खेल सकता हूँ। वे सभी घर के अंदर एक खिलौने वाले चूहे के साथ खेल रहे हैं। उनके पास हरे, नीले और लाल रंग के रिबन और एक नर्म और आरामदायक बिस्तर है। डी और जी समुद्र की सैर पर निकले। डी और जी समुद्र के किनारे पिकनिक मनाने गए। वे अपने दोस्त फी को भी साथ ले गए। डी, जी और फी ने चाय पी। उन्होंने मक्खन और ब्रेड भी खाया। समुद्र के किनारे थीम कार्ड। जल्द ही मधुमक्खी चली गई और थोड़ी देर बाद वे जॉन से मिले। बस एक मधुमक्खी आई। उसे फी से खाना चाहिए था। अभी, डी ने कहा और जी के पीछे भागी। उनमें से 5 ने गेंद खेली और रेत के ऊंचे ऊंचे महल बनाए। उन्होंने रेत खोदी और पानी में तैरे, लेकिन दोपहर में गर्मी बढ़ गई, इसलिए वे छाया में बैठ गए और कुछ केक और कॉटन कैंडी के साथ मक्खन और ब्रेड खाया। ये तब था जब उसकी दोस्त एंडी से मुलाकात हुई। डी, जी, फी, एंडी और उसका भाई पॉल साथ मिलकर नेटबॉल खेल रहे थे। एंडी, यहाँ आओ और देखो, जी और फी यहाँ मेरे साथ हैं। उन्होंने खूब मौज मस्ती की और पूरे दिन समुद्र तट पर आड़ू खाते रहे। शाम को जब सूरज ढल गया तो समुद्र तट छोड़कर शहर की ओर जाने का समय हो गया। डी, जी और फीट कुछ आइसक्रीम कोन खाने के बाद घर वापस चले गए।